सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। विश्व कैंसर दिवस विशेष, समय रहते कैंसर को खत्म करना है आसान। दास सत्यवीर चौहान, सियोहारा। आज विश्व भर में लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी से जागरूक और सावधान करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सत्यवीर चौहान से, जिन्होंने अपने 18 साल की सफल प्रैक्टिस के अंतर्गत दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, चंडीगढ़ और मुरादाबाद के कई बड़े अस्पतालों में अपनी सेवा देने के बाद वो अपने जिला में अपने निजी और तमाम सुविधाओं से लैस अस्पताल में कैंसर मरीजों की सेवा कर उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। कैंसर से परिचय कराते हुए डॉ. सत्यवीर सिंह चौहान ने बताया कि कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, तो वे मर जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। कई कैंसर कोशिकाओं के ढेर या गुच्छे बना लेते हैं, जिससे एक ठोस गांठ बन जाती है। दूसरे कैंसर जैसे ल्यूकीमिया खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में फैलते हैं और एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। जैसे ही ठोस गांठ बढ़ती है, कुछ कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में चली जाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर सीधे आसपास के शरीर में फैल जाए। वह स्थान जहां कैंसर सबसे पहले शुरू होता है, उसे प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है। मेटास्टेसिस कैंसर का नाम प्राइमरी ट्यूमर से लिया जाता है। उदाहरण के लिए ओस्टियोसार्कोमा, जो कि हड्डी में शुरू होकर फेफड़ों में फैल गया, को मेटास्टेसिस ओस्टियोसार्कोमा बोला जाता है, न कि फेफड़ों का कैंसर। बहरहाल इन सब गंभीर बातों से बचने के लिए डॉ. सत्यवीर सिंह चौहान ने बताया कि अगर सही समय पर कैंसर की पहचान कर समय पर उसका उपचार शुरू कर दिया जाए तो कैंसर ठीक हो जाता है। सही समय पर जांच और उपचार नहीं होने के कारण ये लाइलाज हो जाता है, जिसके चलते मरीज की मौत तक हो जाती है। कैंसर से बचने के लिए डॉ. सत्यवीर सिंह ने सभी से अपनी जीवन शैली, खान पान आदि पर गंभीर रहने की अपील करते हुए कहा कि कैंसर होता नहीं, बल्कि उसको हम खुद न्योता देते हैं। कभी तंबाकू के सेवन से तो कभी कई अन्य कारणों से कैंसर पनप सकता है। उन्होंने कैंसर से निदान की तरकीब बताते हुए कहा कि होम डिजीज, फिटनेस, आयुष, प्रेगनेंसी, वीडियो, वेब स्टोरेज, पेरेंटिंग, न्यूज, घरेलू उपचार, ब्यूटी, गैलरीज, कोरोना वायरस, होम डिजीजेस और कंडीशंस, कैंसर, एडवर्टाइजमेंट, कैंसर क्या है, कैंसर, कैंसर के लक्षण, कैंसर के कारण, कैंसर की स्टेज, कैंसर का निदान, कैंसर का इलाज। रीड इन इंग्लिश। कैंसर वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। WHO के नए अनुमानों के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 भारतीयों में से एक को अपने पूरे जीवनकाल में कैंसर विकसित होने की संभावना है और 15 में से एक व्यक्ति की मौत कैंसर के कारण हो सकती है। WHO की इस रिपोर्ट में भारत में कैंसर से संबंधित कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 मिलियन कैंसर से संबंधित नए मामले दर्ज किए जाते हैं। लगभग 7,84,800 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। भारत में होने वाले 6 मुख्य कैंसर में स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। ऑल्सो रीड वर्ल्ड कैंसर डे। हॉट कैंसर कितना कॉमन है और इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, जानिए विस्तार से। ब्रेस्ट हेल्थ। रात में ब्रा पहनकर सोना सेहत के लिए ठीक नहीं हो सकती है ये गंभीर समस्याएं। प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में पाए जाने वाले प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े 8 सवाल। क्या है कैंसर? सर, कैंसर से बचने के क्या उपाय हैं और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कैंसर बेसिकली क्या है, एक बड़ी चीज हो जाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कैंसर अकेला ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जो पूरी तरीके से क्यूरेबल है। आपको अगर कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो आपको अगर शुगर हो जाए तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर हाइपरटेंशन हो जाए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं कर सकते। शुगर अकेला कैंसर अकेला ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको आप पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। जरूरत है उसको सही समय पे जानने की। बेसिकली कैंसर में सिर्फ एक ही चीज है, वक्त की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग वाला जो वक्त है, जब स्टेज 1 और 2 है, अगर आपने उसको इधर उधर घुमा दिया, आपने उसमें देसी दवाई इधर उधर की चीजों में अगर उस वक्त को आप खराब कर दिया तो सीधे सीधे स्टेज भी बढ़ जाएगी, मरीज का खर्चा भी बढ़ जाएगा और मरीज के
सही होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे। कैंसर से बचने के लिए आज के टाइम में हम कितनी भी कोशिश करें कैंसर से नहीं बच सकते, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके सोने तक आधे काम ऐसे करते हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर बनने के चांसेस बढ़ाते हैं। आप लेट उठते हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, खाने पीने का लाइफ स्टाइल लोगों का ख़राब है, स्मोकिंग भी लोग करते हैं, ड्रिंकिंग भी लोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम जैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जैसे वातावरण में रह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरीके की हमारी सब्जियों में आजकल पेस्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, लेकिन क्या है कि हम इसको बेसिकली अगर बीमारी हो गई तो उसको सही समय पे पकड़ें, जो भी इसके वार्निंग साइंस हैं उनको जाने। और बिल्कुल सिंपल है, कुछ वार्निंग साइन नहीं है। शरीर के अंदर किसी भी तरह का बदलाव अगर आपको दिख रहा है, नॉर्मल चीज से कुछ भी एबनॉर्मल चीज हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। जैसे कि आपको लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, शरीर में कोई मस्सा या कोई तिल बड़ा होने लगे, किसी तरह का कोई लंप शरीर में प्रकट हो जाए, फीमेल के ब्रेस्ट में कोई गांठ हो जाए, गले में कोई गांठ हो जाए, सांस फूलने लगे, खांसी ज़्यादा दिन तक रहने लगे, मुंह के रास्ते से खून आने लगे, या गले में या कहीं भी किसी भी तरह की कोई गांठ पैदा हो जाए या निगलने में दिक्कत हो जाए, अगर यही सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादातर चीज़ों को पहचान लेंगे। और किसी भी चीज़ की अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हल्का सा दिमाग में रहना चाहिए कि यार आजकल ये गांठ वांठ कैंसर भी हो जाती हैं, भले उसे नॉर्मल टीबी की गांठ क्यों ना हो। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और स्वस्थ रहें, खुश रहें।